हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले शुभ विजय। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है अ गर्ल इन द फेयर। और ये हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी 5 से लेके जो लास्ट है इस चैप्टर का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। वर्ड ट्रॉव मतलब वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड दिया गया है वो है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। पपेट डॉल मूव्ड बाय अटैच्ड स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, है ना। डॉल गुड़िया जो कि धागे की मदद से हिलाया जाता है। आप लोग जानते हैं, हम लोग उसे हिंदी में बोलते हैं कठपुतली। आपने बहुत सारे कठपुतली के नाच देखे होंगे, जहाँ पे जो कठपुतली वाला होता है वह उंगलियों से धागे को बहुत ही सुंदर ढंग से कठपुतलियों को नचाता है। फिर है स्टॉल्स मतलब शॉप्स, दुकानें। फिर है बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ, अ काइंड ऑफ ज्वेलरी, एक प्रकार का गहना, वर्न ऑन द हैंड, जो कि हाथों में पहना जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में चूड़ियाँ कहते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 5। और एक्टिविटी 5 में है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर जो है मतलब कौन घटना पहले घटी है उस हिसाब से हमको सजाना है, और ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। करेक्ट द ऑर्डर, पुट द नंबर इन द गिवन बॉक्सेस, 1 इज डन फॉर यू। एक तो हमारे लिए कर दिया गया है, बाकी हमें करना है। तो पहला जैसे है कि लिपि लुक्स अराउंड द फेयर। लिपि जो है मेले में इधर उधर देखती है। सेकंड हो जाएगा क्लोज बाय अ पपेट शो इज अबाउट टू स्टार्ट, और पास में ही एक कठपुतली का खेल अब शुरू ही होने वाला है। और तीसरा नंबर जो होगा वो होगा सी इज ऑल्सो हियर्स अ ग्रुप ऑफ बाउल सिंग्स सम डिस्टेंस अवे। वह ग्रुप ऑफ बाउल्स, जो बाउल गीत गाने वाले होते हैं, गीतकार, है ना, उसके गीत कुछ दूरी से सुनाई दे रहे हैं। और चौथा नंबर जो होगा वो होगा सी हैज़ फन राइडिंग द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड मतलब तारामाछी जो गोल गोल घूमती है ना। सी हैज़ फन, उसमें उसे काफ़ी मज़ा आया, आनंद आया, है ना। राइडिंग मतलब सवारी करते हुए मैरी गो राउंड का। और लास्ट जो होगा वो होगा सी विशेस टू विजिट द फेयर अगेन नेक्स्ट ईयर। और वह विश करती है, कामना करती है कि अगले साल जब फिर वह मेला लगेगा तो फिर वह जरूर जाएगी। बढ़ते हैं एक्टिविटी 6। और एक्टिविटी 6 है क्वेश्चन आंसर, है ना, प्रश्नोत्तर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज लिपीज क्लासमेट। लिपि का क्लासमेट मतलब सहपाठी कौन है। और इसका आंसर हो जाएगा सुजॉय इज लिपीज क्लासमेट। सुजॉय लिपि का क्लासमेट है, सहपाठी है। दूसरा, व्हाट डज सुजॉय बाय एट द फेयर। सुजॉय ने मेले में क्या खरीदा। और आंसर होगा कि सुजॉय बाइज अ डॉल एंड अ मास्क एट द फेयर। सुजॉय एक गुड़िया और एक मुखौटा मेले से खरीदता है। व्हाट डज लिपि ईट एट द फेयर। लिपि मेले में क्या खाती है। आप लोगों को पता ही मेले में क्या खाती है। तो लिपि ईट्स आलू कबली एंड पुचका। आलू कबली और पुचका खाती है एट द फेयर। अभी हाल में ही दुर्गा पूजा के मेले में आपने भी बहुत मस्ती की होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is लिपि वेरी हैप्पी। लिपि क्यों अत्यधिक खुश है। तो लिपि इज वेरी हैप्पी बिकॉज शी इंजॉयज एवरीथिंग एट द फेयर। लिपि खुश है क्योंकि वह मेले में हर चीज़ बहुत ही इंजॉय की, बहुत ही आनंद के साथ उसने मेले का लुत्फ उठाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आगे हैं लेट्स लर्न। आइए चलिए सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो है उसको ध्यान से देखेंगे कि क्यों वो ब्लू कलर में दिया गया है। लिपि इज अ लिटिल गर्ल। लिपि एक छोटी सी लड़की है। लिपि इज 9 नाउ। सॉरी, लिपि नहीं है बल्कि यहाँ पे शी है। सी इज 9 नाउ। तो सी किसके लिए आया, लिपि के लिए आया। तो हम लोग लिपि ने लिखे यहाँ पे सी लिखे हैं, है ना। और कुछ कारण होगा जिसके चलते ये ब्लू लाइन है, जो कि हम लोग थोड़ी देर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर है लिपिज फादर मेक्स मास्क ऑफ वेरियस काइंड्स। लिपि के पिता मुखौटा बनाते हैं, अलग अलग तरह के मुखौटा तैयार करते हैं, है ना। ही सेल्स देम इन द फेयर। अब यहाँ पे ही आया, ही का मतलब होता है वह, और किसके लिए आया, तो लिपि के पापा के लिए। ही सेल्स देम इन द फेयर।
वह इन चीज़ों को मेले में बेचते हैं। एवरी ईयर अ बिग फेयर इज हेल्ड इन द विलेज। प्रत्येक साल एक बड़ा सा मेला गांव में लगता है, या लगता है। इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इट इज गोइंग ऑन मतलब यह अभी हो रहा है, तो यह मतलब क्या, मेला। ये इट किसके लिए आया, मेले के लिए आया। इज गोइंग राइट नाउ, ये अभी चल रहा है। तो हम लोग अब देखेंगे क्या कारण है। तो नोट दैट इन द फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस लिपि इज अ प्रॉपर नाउन। लिपि क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ना। द वर्ड सी इज यूज्ड टू रेफर टू लिपि, सो सी रिप्लेसेस लिपि। अब शी का जो इस्तेमाल किया गया है वह लिपि के लिए आया, और लिपि को जगह पे हम लोग सी का प्रयोग किए। फिर क्या है, इन द सेकेंड पेयर ऑफ द सेंटेंसेस फादर इज अ नाउन। सेकेंड पेयर ऑफ सेंटेंस में क्या था, फादर जो था वो नाउन था, एंड वर्ड ही इज यूज्ड टू रेफर लिपिज फादर। और ही मतलब वह किसके लिए आया था, लिपि के पिता के लिए, और वह लिपि के पिता को रिप्लेस करके हम लोग ही का प्रयोग किए। सो इन द थर्ड पेयर ऑफ द सेंटेंस फेयर इज अ नाउन। थर्ड सेंटेंस में हम लोग देखें कि मेले के लिए आया था इट, है ना, और मेला क्या था, नाउन था, जिसको ये रिप्लेस कर रहा है, और उसके जगह पे इट लगा, फेयर को रिप्लेस करके इट लगा। तो इसका मतलब ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। मतलब हिंदी में अगर इसको बोले तो सर्वनाम। हाँ, तो अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। यह वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, अगर नाउन के जगह पर हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो वो प्रोनाउन कहलाता है। तो ये सारे जो हम लोग अभी देखे, शी, ही, इट, ये सभी के सभी क्या है, प्रोनाउन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 की ओर। सर्कल द नाउन इन द सेंटेंसेस। सर्कल करना है किसको, नाउन को, मतलब संज्ञा, जो नाम वाले शब्द हैं उसे हमें सर्कल करना है। और अंडरलाइन द वर्ड्स विच रिप्लेसेस द नाउन, और जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन के जगह पर जो आया है उसे हमें अंडरलाइन करना है। मतलब हमें प्रोनाउन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो चलिए करते हैं एक्टिविटी 7। तो लिपि लुक्स अराउंड द फेयर। लिपि मेले के इधर उधर चारों तरफ देखती है। सी सीज द ह्यूज मैरी गो राउंड, और वह बहुत बड़ा विशाल मैरी गो राउंड, है ना, तारामाची को देखती है। तो शी आया, किसके लिए आया, लिपि के लिए। लिपि क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो लिपि जो है उसको हम लोग सर्कल कर दिए। और किसके लिए आया, लिपि के लिए, की जगह पे क्या हम लोग रिप्लेस किए हैं, तो उसे हम अंडरलाइन करेंगे, तो वो वर्ड हो जाएगा शी। सी को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। अगला जो सेंटेंस है, लिटिल लिपि हैज नेवर बीन टू अ फेयर। लिटिल लिपि आज तक कभी मेले में नहीं गई थी। सो सी इज वेरी एक्साइटेड टुडे, और इसलिए वो आज बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो फिर से लिपि, और लिपि के जगह पर क्या आया, शी। तो हम लोग लिपि को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, और शी को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। नाउ सुजॉय इज लिपिज क्लासमेट। सुजॉय लिपि का सहपाठी है। ही बाइज अ मास्क, और वह मास्क खरीदता है। फिर से प्रॉपर नाउन अगर देखा जाए तो सुजॉय, और सुजॉय को रिप्लेस कर रहा है ही। ही को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। लिपिज फादर बाइज अ डॉल, इट इज मेड अप ऑफ बर्न्ड क्ले। लिपि के पिता बाइज अ डॉल, एक गुड़िया खरीद देते हैं। इट इज मेड ऑफ बर्न्ड क्ले, ये जली हुई मिट्टी की बनी हुई है ना, पका कर जो पकी हुई मिट्टी होती है उससे बनी हुई है। तो इट आया, तो यह किसके लिए आया, डॉल के लिए आया। तो डॉल जो हो जाएगा वो हमारा प्रॉपर नाउन, उसको घेर देंगे, और इट को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। फिर से लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। तो नोट दैट द वर्ड यू अंडरलाइंड आर द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो वर्ड हम लोग अंडरलाइन किए, रेखांकित किए, है ना, वह किसी नाउन के बदले प्रयोग हुआ था। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, और इन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। तो प्रोनाउन के डेफिनेशन क्या हो गई, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। नाउ रीड द फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट को पढ़ेंगे, यू विल फाइंड हाउ सर्टेन प्रोनाउन कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस नाउन। तो अभी हम लोग देखें, लिपि के जगह पे हम लोग क्या यूज किए थे, शी। सुजॉय, चूंकि वह लड़का था इसलिए उसके जगह पे हम लोग यूज किए ही। फेयर,
इट यूज़ किए। लिपि एंड सुजॉय के लिए अगर 2 जन आ जाते हैं तो फिर हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। अब लेट्स डू, चलो करते हैं। एक्टिविटी 8A, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड। हमें अंडरलाइंड वर्ड जो है उसको रिप्लेस करना है वर्ड्स विद द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। जो हेल्प बॉक्स दिए गए हैं उससे हमें रिप्लेस करना है। हैविंग सिमिलर मीनिंग्स, जिसका मीनिंग सेम हो। वी सी वेरियस शॉप्स इन द फेयर। हमें वेरियस मतलब तरह तरह के दुकानें मेले में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सी डिफरेंट। तो हम लोग लिखेंगे वी सी डिफरेंट शॉप्स इन द फेयर, है ना। और डिफरेंट वो शब्द है जो कि वेरियस की जगह पर आया, और डिफरेंट और वेरियस का मतलब दोनों ही सेम है। नाउ रीनी इज डिलाइटेड टू सी हर फ्रेंड। रीनी इज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना। रीनी काफ़ी खुश है अपने मित्र को देखते हुए, है ना, अपने मित्र से मिलते हुए काफ़ी खुश है। तो इसका हो जाएगा रीनी इज ग्लैड। ग्लैड का मतलब भी होता है खुश, तो रीनी इज ग्लैड टू सी हर फ्रेंड। ह्यूज रॉक, ह्यूज का मतलब होता है बड़े चट्टान, बड़े, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा विशाल, रॉक्स मतलब चट्टान। आर फाउंड अंडर द सी, समुद्र के नीचे मिलते हैं। और ह्यूज की जगह क्या करेंगे, लार्ज। तो लार्ज रॉक्स आर फाउंड अंडर द सी। लार्ज मतलब बहुत बड़ा। द फुटबॉल मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू होना, तो फुटबॉल मैच अब लगभग शुरू होने वाला ही है। तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा, बिगिन। तो इसका हम लोग लिखेंगे द फुटबॉल मैच इज अबाउट टू बिगिन। द फुटबॉल मैच इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और आ गया एक्टिविटी 8B, मेक सेंटेंसेस, वाक्य बनाने हैं ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, अपने से, है ना। ये सारे वर्ड्स दिए गए, एग्रीज, एक्सक्लेम्स, क्राउड और फॉक। एग्रीज मतलब मानना, इसका क्या हो जाएगा, माई फादर एग्रीज टू टेक मी टू द फेयर। मेरे पापा मान गए मुझे मेले में ले जाने के लिए। एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्स, सी एक्सक्लेम्स इन जॉय मतलब खुशी से उछल पड़ना। एक्सक्लेम्स का मतलब होता है खुशी का इजहार करना। क्राउड मतलब भीड़। देयर इज अ ह्यूज क्राउड इन द फेयर, बहुत विशाल भीड़ है मेले में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फॉक, फॉक सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल। लोकगीत जो है वो बहुत पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में। इट्स राइम टाइम, अब आगे कविता की बारी, चलिए पढ़ते हैं। ओ डियर व्हाट कैन द मैटर बी। ओ डियर व्हाट कैन द मैटर बी। डियर डियर व्हाट कैन द मैटर बी। ओ डियर व्हाट कैन बी द मैटर बी। John is so long at the fair. He promised to buy me a basket of posies, a garland of lilies, a garland of roses, a little straw hat to set off the ribbons that tie up my bonny brown hair. तो oh dear what can be, what can the matter be, है ना। हे प्रिय क्या बात हो सकती है, क्या बात हो सकती है। ओ डियर क्या बात हो सकती है। जॉनी सो लॉन्ग एट द फेयर, जॉनी को इतने मेले में समय क्यों लग रहा है। ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया था, उसने वादा किया था, टू बाय मी अ बास्केट ऑफ पॉइजेस, है ना, वो मुझे फूलों का एक बास्केट गुलदस्ता देगा। अ गार्लैंड ऑफ लिलीज, लिलीज की एक माला, गार्लैंड का मतलब होता है माला। अ गार्लैंड ऑफ रोजेज, फिर गुलाब की एक माला वह देगा। अ लिटिल स्ट्रॉ हैट, फिर एक स्ट्रॉ का बना हुआ एक हैट देगा। टू सेट ऑफ द रिबन्स दैट टाई अप माई बॉनी ब्राउन हेयर, ताकि वो जो रिबन्स हैं, फीते हैं, वो सेटअप हो जाएगा। दैट टाई अप, जो कि मेरे बालों को, बॉनी ब्राउन हेयर को बांधे हुए हैं, उसके ऊपर मैं अच्छे से टोपी लगा सकूंगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।